प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में हम आधे भाग तक आ चुके हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को सप्ताह में 5 दिन सुनते हैं तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र को आप 18 महीने में सर्वेक्षण कर सकते हैं। मित्र, यदि आप नए श्रोता हैं तो आपका मैं विशेष स्वागत करता हूं। हमारे सर्वेक्षण ने हमें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर नबियों की पुस्तकों तक ले आया है। हमारे पिछले चरण में मैंने पुराने नियम के जकरिया नबी का परिचय दिया था। जकरिया नाम का जो अर्थ है वह इस प्रकार है कि परमेश्वर स्मरण करता है। फिर बेरेक्या का अर्थ है यहोवा आशीष देता है। फिर इद्दो का अर्थ है उसके अपने समय में या उसके नियुक्त समय पर। सो यदि आप इन तीनों इब्रानी नाम के अर्थ को समझते हैं, जिनके नाम के साथ जकरिया की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है, तो आप प्रारंभ से ही जकरिया के संदेश को समझ सकते हैं। इब्रानी नाम हमें कहानी बताते हैं। जकरिया के पहला अध्याय पहले पद में ये 3 नाम हमें कहते हैं यहोवा किसे स्मरण करता है, किसे आशीष देता है और उसे अपने नियुक्त समय पर आशीष देता है। जकरिया ने उन लोगों से कहा कि परमेश्वर तुम्हें स्मरण किया है और वह इब्राहिम के समय से ही तुम्हें आशीषित किया, वह स्मरण किया है। यद्यपि तुम उसे भूल गए कि तुम उसके चुने हुए लोग हो। उसने तुम्हें अलौकिक और अद्भुत रूप से मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। उसने 10 प्रकार की विपत्ति भेजी, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और जंगल में हर प्रकार के उत्तम वस्तुओं व भोजन देकर वह तुम्हें तृप्त किया है। वह आज भी स्मरण करता है, क्योंकि तुम उसकी चुनी हुई प्रजा हो। वह तुम्हें आशीष देगा और अपने नियुक्त समय पर आशीषित करेगा। सो प्रथम पद में आप उस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर जो संदेश हमें देना चाहता है वो प्रायः इस प्रकार का है कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहूदा के लोग पवित्र नगर में भौगोलिक रूप से वापस आने का अनुभव कर रहे थे, परंतु परमेश्वर के पास यह उनका आत्मिक वापसी नहीं था। नबियों के सर्वेक्षण में मैंने कई बार कहा, आज हम उस भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखते हैं। यहूदी लोग अपने देश में वापस आ रहे हैं। फिर नबी ये भी कहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास वापस आएंगे। सो जकरिया द्वारा परमेश्वर का यह वचन इस प्रकार है कि मेरे पास लौट आओ, न केवल अपने भूमि अपने देश अर्थात यहूदिया या सामरिया में ही वापस आओ, परंतु मेरे पास में वापस आओ, तब मैं भी तुम्हारे पास में आऊंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। श्रोता, इस पुस्तक के 14 अध्यायों में इस प्रकार का अभिव्यक्त व निचोड़ 53 बार आया है। तीसरे पद में सेनाओं के यहोवा के विषय को 3 बार हमें बताया गया है। सो यह एक सुंदर अभिव्यक्त है जिसे संपूर्ण पुस्तक में हम देख सकते हैं। यहूदा के लोग राजनीतिक शक्ति से नग्न हो गए थे। उनके पास न तो कोई सेना है और न ही कोई हथियार है। वे मृत्यु से भयभीत हैं, क्योंकि वे 70 वर्ष तक गुलामी में पड़े थे। वे अभी तक असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में एक ऐसा विचार आते रहता है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। जकरिया ने 53 बार यह कहकर उत्तर दिया कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। यह कहकर उसने सलाह दिया कि उनका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास असीम शक्ति व सामर्थ है। वह सभी शक्तियों को अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। सो जबकि ऐसा परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो किसी सेना से डरने की आवश्यकता नहीं है। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपकी सुधि लेगा,
आपको संभालेगा। इससे संबंधित ऐतिहासिक पुस्तक में हमारे पास एक सुंदर उदाहरण है। एलीशा के जीवन में उस घटना को स्मरण करो। एक रात अराम के राजा ने घोड़ों व रथों समेत एक भारी दल भेजा कि वे रात को आकर नगर को घेर लें। सो भोर को परमेश्वर के भक्त का एक टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। और सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। सो सेनाओं के यहोवा शब्द का अर्थ यही है। यदि आपके पास सेनाओं के यहोवा का दर्शन है तो आप देखें, वही सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। उसके पास अनंत शक्ति है। वह आपको हर प्रकार के शक्ति व सामर्थ्य से बचाएगा और आपके द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। सुमित्र, जकरिया के संदेश का महत्वपूर्ण भाग यही है। आइए जकरिया के संदेश को और आगे देखें। उसका जो मूल संदेश था कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। वह कहता है कि ऐसी 3 मार्ग हैं जिसे परमेश्वर संभव करता है कि तुम उसकी ओर फिर सकते हो और तब वह तुम्हारी ओर आ सकता है। यह याकूब के पत्री के पद के जैसा लगता है कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जकरिया कहता है कि सर्वप्रथम परमेश्वर अपनी इच्छा व उद्देश्य को प्रकट करके इस बात को संभव कर देता है। स्मरण रखें कि जकरिया कैसे हमसे कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। वह अपने वचन द्वारा अपने लोगों से वार्तालाप करता है। यदि आप परमेश्वर के पास लौटने वाले मार्ग को पाना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? वह है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का जीवित वचन। वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो परमेश्वर के वचन के साथ प्रारंभ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर की इच्छा को बताएगा, परमेश्वर के मन को बताएगा और उस मार्ग को बताएगा जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं। सो यह आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आपको मार्ग बताएगा कि उस मार्ग में से होकर आप परमेश्वर के पास वापस आ सकें। जकरिया ने बड़े ही स्पष्ट रूप से इस बात का प्रचार किया। परमेश्वर के पास लौटने का जो दूसरा मार्ग जकरिया बताता है वह मसीहा के विषय में है। यशाया के बाद जकरिया ही ऐसा नबी है जिसने मसीहा के विषय में अधिक भविष्यवाणी की है। उसने कहा है, मेरे पास लौट आओ ताकि मैं भी तुम्हारे पास लौट सकूं, और मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करूंगा, और जिस मार्ग से तुम मेरे पास आओगे वह मसीहा होगा। जब मसीहा आएगा तो वह क्या कहेगा? मसीहा कहेगा, मैं ही मार्ग हूं और पिता के पास जाने का मैं ही वो रास्ता हूं। मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। मित्र, इसी बात को हम यूहन्ना के 14वें अध्याय में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के पास वापस जाने का मार्ग मैं ही हूं। सो यह जकरिया का दूसरा मार्ग है जिसे उसने हमें बताया है कि हम इस प्रकार परमेश्वर के ओर वापस आ सकते हैं ताकि परमेश्वर भी हमारी ओर आ सके। फिर परमेश्वर के पास वापस लौटने का जो तीसरा बात है जो जकरिया ने बताया है वह पवित्र आत्मा है। यहूदा के लोगों के पास न तो कोई सेना है न शक्ति है। वे अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए वे चिंतित हैं और दुखी हैं। सो जब वे पूछने ही वाले हैं कि वे अब क्या करेंगे, तो जकरिया उनसे कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम मेरे पास लौट आ सकते हो, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम मेरे वचन द्वारा मेरे पास लौट सकते हो, मसीह द्वारा मेरे पास आ सकते हो,
और मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा द्वारा वापस आ सकता हूँ। सो जकरिया की यह पेंतीकुस्त की भविष्यवाणी है। यहाँ पर जकरिया पुत्र व पवित्र आत्मा के आने के विषय में बातें करता है। सो वह कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। श्रोता मित्र, जैसे आप जकरिया की इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो वह त्रिएक परमेश्वर के विषय में भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर जकरिया कहता है परमेश्वर पिता हमें अपना वचन देता है, फिर वह पिता हमें पुत्र देता है। सो जब हम उस पुत्र के द्वारा जो मार्ग है पिता के पास जाते हैं तो पिता पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पास आता है। इन तीनों मार्गों से जकरिया हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भला है। जब हम उसके पास लौटते हैं तो वह भी हमारे पास लौट आता है। फिर जकरिया अपने भविष्यवाणी के प्रथम 6 अध्याय में 8 बार परमेश्वर के लोगों को दर्शन के विषय में बातें करता है। वह हागे से अलग प्रकार का नबी था। हागे ने कहा, दृढ़ होकर कार्य करो, परंतु जकरिया ने उस दर्शन के विषय में कहा, अर्थात जहां दर्शन नहीं है वहां लोग नाश हो जाते हैं। सो लोगों को दर्शन की आवश्यकता है। उन्हें अनदेखे को देखना है। देखी हुई वस्तुओं ने, समस्याओं ने उन्हें निराश व उदास कर दिया है। उन्हें अनदेखे परमेश्वर का दर्शन पाना है जो उनके सब समस्याओं को दूर कर सकता है। जब आप नए नियम में पौलुस की पत्रियों में आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कठिन परिस्थिति में पौलुस ने किस प्रकार कहा। वह जकरिया के दर्शन को जानता था। सो उसने कहा, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। सो पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि बल या सामर्थ पाने की कुंजी दर्शन है। यदि आप इस देखी हुई पृथ्वी पर बलवंत होना चाहते हैं तो आपको अनदेखी वस्तुओं को देखने की आवश्यकता है। आपको अनदेखे परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। श्रोता, इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी ओर फिर कर आओगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, और वह किसी बल या सामर्थ से नहीं वरन मेरी आत्मा से होगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।